नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे पटवार के लिए एंटोनिम्स की बात कर रहे थे, एंटोनिम और सिनोनिम्स की बात कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट हमारे पहले आ गए हैं और आज पार्ट नंबर 3 पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लगभग हमने 60-70 एंटोनिम और सिनोनिम पढ़ लिए हैं। अब पार्ट 3 पे हम आज बात करते हैं। तो देखिए, पहला है एंटोनिम्स है। अभी एंटोनिम्स बताने हैं आपको। 25, 26, 27, 28 4 वर्ड है, तो इन चारों के एंटोनिम्स बताने हैं। ठीक है, तो पहला है लेनिएंट। पहला वर्ड है लेनिएंट। लेनिएंट का एंटोनियम क्या होगा? तो देखिए, लेनिएंट का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट, अर्थात ढीले किस्म का व्यक्ति होता है जिसे हम लेनिएंट कहते हैं। ठीक है, ढीले किस्म का कोई व्यक्ति होता है जो स्ट्रिक्ट नहीं होता है, नॉट स्ट्रिक्ट बोलता है जिसे। तो इसका एंटोनियम होगा ए स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्ट होता है सख्त, मतलब जो ढीले किस्म का व्यक्ति नहीं होता है, वो सख्त होता है कोई, तो उसे स्ट्रिक्ट बोलते हैं। एक होता है स्टोइक, STOIC, स्टोइक, ये दे रखा है स्टोइक। इस स्टोइक का मतलब भी सख्त होता है, लेकिन ये कैसा सख्त होता है, जैसे ये हैप्पीनेस और सैडनेस के माहौल में हमेशा एक जैसा रहता है। चाहे हैप्पीनेस का माहौल हो, चाहे सैडनेस का माहौल हो, वो कभी भी मतलब बदलता नहीं है उसका, वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो ये सख्त होता है। लेकिन जो लेनिएंट होता है वो ढीले किस्म का व्यक्ति होता है, नॉट स्ट्रिक्ट होता है। इसका एंटोनियम सही होगा आंसर सख्त। ये स्ट्रिक्ट होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का एंटोनियम क्या होगा? तो देखिए, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब होता है? जिद्दी। तो इसका जो एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? देखिए, जिद्दी ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, अर्थात जो जिद करता है, कोई कोई बात कह दें या किसी की आज्ञा नहीं मानता, अगर आज्ञा करता है तो वो सामने वापस जिद करता है, तो वो होता है ऑब्स्टिनेट। तो इसका अगर एंटोनियम की बात करें तो इसका एंटोनियम हो जाएगा डोसाइल। इसका एंटोनियम हो जाएगा डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है, ऑब्स्टिनेट का होता है जिद्दी और डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो ये इसका एंटोनियम्स हो जाएगा डोसाइल। ठीक है, यदि एग्रावेट की बात करें, एग्रावेट, तो ये देखिए एग्रावेट क्या है? एग्रावेट होता है किसी की दर्द या तकलीफ को बढ़ाना। ठीक है, किसी की दर्द या तकलीफ को मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना, लेकिन किस तरह बढ़ाना? नेगेटिव वे में बढ़ाना, इसे बोलते हैं एग्रावेट बढ़ाना, अर्थात जले में नमक छिड़ना या आग में घी के डालने वाला काम करना। ठीक है, वो होता है एग्रावेट। डोसाइल मैंने बता दिया आज्ञाकारी है। ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है। ऑब्स्टिनेट का एंटोनियम डोसाइल हो गया। ठीक है, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव क्या होता है? अपमानजनक। ऑफेंसिव होता है अपमानजनक। और ऑप्रेसिव क्या होता है? शोषणकारी। तो इसमें 5 वर्ड हैं, ये पांचों वर्डों के मतलब याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। देखिए, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, इसका एंटोनियम डोसाइल आज्ञाकारी। ठीक है, ऑफेंसिव होता है अपमानजनक। एग्रावेट होता है किसी के दर्द या तकलीफ को बढ़ाना। ठीक है, और ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव होता है शोषणकारी। ठीक है, शोषणकारी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, कैपेटिवेट। तो कैपेटिवेट का हमें एंटोनिम्स बताना है। तो कैपेटिवेट का क्या मतलब होता है? देखिए, कैपेटिवेट का मतलब होता है किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, अर्थात मोहित करके कैद कर देना। ठीक है, किसी को अपना लट्टू बनाना, किसी को मंत्र मुग्ध करना, अर्थात किसी को इस तरीके से मोहित करना कि वो इसके कैद में फंस जाए या उसको कैद कैद हो जाए, उसकी कैद में बैठ जाए। ठीक है, उसका कहना माने, उसका मतलब अर्थात मोहित करके कैद करना, कैपिटिवेट का अर्थ हो गया। ठीक है, तो अब इसका अगर एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम क्या होगा? कैद, और कैद का एंटोनियम क्या होता है? रिलीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलीज करना, अर्थात फ्री करना। कैपिटिवेट मतलब होता है मोहित करके कैद करना, और रिलीज का मतलब होता है फ्री करना। ठीक है, यदि ऑब्सक्योर, देखिए ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, धुंधला, ऑब्सक्योर, वेग्यू। ठीक है, और इम्प्रेशन आपको सबको पता है, डिस्ट्रैक्ट आपको सब पता है। ठीक है, कैपेटिविटी। कैपेटिविटी क्या है? देखिए, यह तो है कैपिटिवेट। ठीक है, तो आपने कैपिटिवेट तो अपने पढ़ लिया कि वही मोहित करके कैद करना होता है, और इसका एंटोनिम्स रिलीज था। अभी अगला प्रश्न है कैपिटिविटी। तो कैपिटिविटी का मतलब भी होता है बंधन। कैपिटिवेट का भी मतलब होता है मोहित करके कैद करना, और इसी से बना है कैपिटिविटी। कैपिटिविटी का मतलब होता है बंधन। ठीक है, तो अगर कैपिटिवेटिव बंधन हो जाएगा तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीडम। इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम। देखिए, स्लेवरी होता है गुलामी। स्लेवरी क्या किसे को बोलते हैं?
गुलामी, लिमिटेशन आपको पता है, परमिशन भी आगे देना होता है। तो फ्रीडम, कैपिटिविटी का एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम, ठीक है। स्लेवरी याद रखना, गुलामी। बात करते हैं अगले, इंक्लीमेंट का एंटोनिम बताना है, तो इन चारों का भी एंटोनिम्स ही बताना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 29 है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखिए, इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं वेरी इंटेंस एंड इम्पल्सिव रफ। इंप्लीमेंट को बोलते हैं वेरी इंटेंस एंड इम्पल्सिव रफ, अर्थात किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरी इंटेंस एंड इम्पल्सिव रफ, ठीक है। अर्थात किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? भावनाओं का ध्यान रखता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड होता है किसी की भावनाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसे माइल्ड कहते हैं। इंक्लीमेंट है किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना, ठीक है। रेडिकल, रेडिकल होता है कट्टर। रेडिकल बोलते हैं कि जो कोई कट्टर समर्थक होता है, कट्टर होता है, उसे बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। और टायरानिकल, देखिए टायरानिकल भी एक ऑटोक्रेट से शब्द आया हुआ है, अर्थात निष्ठुर, कुहर, निष्ठुर या कूर बोलते हैं टायरेनिकल, ठीक है। हार्स आप सबको पता है, टायरेनिकल याद रखना, निष्ठुर और कूर। रेडिकल होता है कटर। इंक्लीमेंट पढ़ लिया, किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना। माइल्ड, इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी की भावनाओं का ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, रग्ड। तो रग्ड क्या है? रग्ड होता है किसी को तकिए की तरह मसल देना। रग्ड होता है किसी को तकिए की तरह मसल देना, या उथल फुथल होना, या तकियों की तरह के मसलेंगे तो उसके अंदर क्या होती है, उसकी रुई है बिखर जाती है, तो अर्थात उसको बिखरा हुआ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रग्ड हो गया उथल फुथल होना या बिखरा हुआ होना, इधर उधर होना। तो या फिर रपली, रप हो जाना। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनियम हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ होता है चिकना, रग्ड होता है रफली, उथल फुथल, बिखरा हुआ, और स्मूथ हो जाएगा चिकना, एकदम व्यवस्थित, ठीक है। ये रफ है, इसका एंटोनियम हो जाएगा रग्ड का, ठीक है। और स्टर्डी, स्टर्डी का क्या मतलब होता है? देखिए, स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। और टर्ड का मतलब ही रफ होता है। टर्ड और रफ दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। रग्ड, टर्ड और रफ तीनों सिनोनिम्स है। स्मूथ इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, और स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। तो टर्ड का मतलब भी रफ होता है, याद रखना। अब बात करते हैं वैंकुइस। वैंकुइस क्या है? तो वैंकुइस होता है, हमने पहले भी बात की थी शायद इस वर्ड पे। वैंकुइस होता है टू डिफीट, टू डिफीट बोलते हैं जिसे। डिफीट होता है अर्थात हराना, वैंक्विश करना, किसी को हरा देना, टू डिफीट होता है। या डिफीट का एक वर्ड और होता है ट्रैम्पल, इसको ट्रैम्पल भी कहते हैं, ठीक है। TRAMPLE, ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब भी होता है डिफीट, डिफीट एंड वैंक्विश, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जीतना। तो वैंक्विश हो गया डिफीट, हारना, और कॉन्कर क्या होता है? जीतना। तो ये भी याद रखना है आपको, CONQUER, कॉन्कर होता है जीतना, वैंक्विश होता है हारना। ट्रैम्पल इसका सिनोनिम्स है, वैंक्विश का हारना होता है। और बाकी वेनिस, वेनिस होता है गायब होना। वेनिस क्या है? NISS, वेनिस होता है गायब होना। और वर्मिस क्या है? वर्मिस है पॉलिश करना, किसी के हम जो पॉलिश करते हैं तो उसको पॉलिश करना को क्या कहते हैं? वर्मिश करना, ठीक है। तो वर्मिश करना है पॉलिश करना। और वेनिस हो गया गायब होना, कॉन्कर हो गया जीतना, और ट्रैम्पल और वैंक्विश का मतलब हो गया टू डिफीट, हारना, ठीक है। प्रश्न नंबर 37, टर्मिनेट। मतलब टर्मिनेट पे बात करते हैं आगे 32वें प्रश्न में हमें। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है रोकना, किसी को टर्मिनेट करना। ट्रेन विल बी टर्मिनेटेड, अर्थात होता है रोकना, रद्द करना। और इसका कॉन्फाइन, कॉन्फाइन का मतलब क्या होता है? कॉन्फाइन का मतलब होता है सीज करना। कॉन्फाइन करना, किसी वस्तु को कोई सीज करता है तो उसको सीज करना बोलते हैं कॉन्फाइन। रिफियल होता है आलोचना करना। रिफिल क्या है? आलोचना करना। कॉमेंस, कॉमेंस क्या है? कॉमेंस होता है शुरुआत करना, ठीक है। तो टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है रोकना। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? टर्मिनेट का एंटोनियम्स हो जाएगा सी कॉमेंस। कॉमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। तो आप याद रखना, टर्मिनेट का मतलब होता है रोकना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉमेंस। कॉमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना।
कॉन्फाइन, कॉन्फाइन होता है सीज करना, रिपील होता है आलोचना करना। तो देखिए दोस्तों, ये जो एंटोनिम सिनोनिम हम कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम है, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए एंटोनिम सिनोनिम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंटोनिम सिनोनिम्स है। हम 300 के आसपास एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, उम्मीद है कि इनमें से एक एंटोनिम सिनोनिम आ जाएंगे। अगर नहीं भी आता तो ये आपको याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 में, इसका एंटोनिम्स डिटेस्ट। डिटेस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखिए डिटेस्ट होता है, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, टू हैट। डिटेस्ट होता है घृणा करना। अब यदि इसको घृणा करने का अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेम करना, तो इसका मतलब हो जाएगा एडोर। एडोर का मतलब होता है, एडोर मतलब होता है प्रेम करना, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। यदि डिनाउंस की बात करना होता है तो डिनाउंस अर्थात नकार देना, इग्नोर मतलब तो मना कर देना होता है, अर्थात इग्नोर। तो डिनाउंस का होता है नकार देना, एडोर होता है प्रेम करना, और डिटेस्ट होता है घृणा करना। इसका एक दूसरे का ये एंटोनिम्स हो जाएगा। जबकि अगर कैस्टिगेट की बात करें तो कास्टिगेट क्या होता है? कास्टिगेट होता है आलोचना, डांटना, फटकारना, कास्टिगेट। तो इसमें आपको कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं? एक तो डिटेस्ट याद रखना है, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडोर, फ्रेम करना। डिनाउंस का मतलब होता है नकार देना, और कास्टिगेट आपको याद रखना, कास्टिगेट का मतलब होता है आलोचना अर्थात डांटना, फटकारना, ठीक है। अगले वर्ड पे बात करते हैं इंसुलर। इंसुलर बात करते हैं, इंसुलर क्या कहता है? इंसुलर का मतलब क्या होता है? इंसुलर है स्थानीय या अपने तक सीमित रखना। स्थानीय का मतलब होता है, इंसुलर का मतलब होता है कि खुद तक ही सीमित रखना अर्थात स्थानीय। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए इंसुलर का स्थानीय होता है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। देखिए कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वैश्विक, इंसुलर का हो जाएगा स्थानीय, और कॉस्मोपॉलिटन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जिसका मतलब है वैश्विक। आइसोलेट, आइसोलेशन अभी आपको पता है कोरोना की वजह से आइसोलेशन वर्ड बहुत फेमस वर्ड है, और आइसोलेशन इसका मतलब आप सभी जानते हैं अलग थलग करना, किसी को आइसोलेट करना अर्थात अपने परिवार से अलग रखना, इसे इसका मतलब हो गया अलग थलग करना, ठीक है। नैरो, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। तो इन सब का मतलब आपको पता है। और परोसियल, देखिए परोसियल क्या है? परोसियल का मतलब होता है इंसुलर। इंसुलर और प्रोसियल एक दूसरे के सिनोनियम है, जो इंसुलर का मतलब है वही प्रोसियल का मतलब है, अर्थात दोनों का मतलब होता है स्थानीय या अपना तक सीमित रखना। प्रोसियल और इंसुलर एक दूसरे के सिनोनियम है। इसमें एंटोनियम पूछा तो एंटोनियम हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन मतलब वैश्विक, आइसोलेट अलग थलग करना, नैरो संकीर्ण, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेचरी। देखिए ट्रेचरी क्या है? ट्रिचरी क्या है? प्रश्न नंबर 35 में ट्रिचरी की बात की गई है। तो ट्रिचरी, ट्रिचरी का मतलब होता है गद्दारी, बिट्रेयल। देखिए अगर इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेट रॉयल, ठीक है। बेट्रायल, बेट्रायल क्या है? ये देखिए एक नंबर दे रखा है बेट्रायल, ये बेट्रायल हो जाएगा। ट्रिचरी और बेट्रायल दोनों का मतलब क्या है? गद्दारी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉयल्टी, किसी के प्रति उदारता या लॉयल्टी रहेंगे, लॉयल्टी करेंगे। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रिचरी एंड बेट्रेड का मतलब होता है गद्दारी करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लॉयल्टी। जबकि म्यूलिस, म्यूलिस का मतलब होता है जिद्दी। म्यूलिस का मतलब क्या होता है? जिद्दी, ठीक है। और रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब होता है विरोधी। तो इसमें 35वें में आपको क्या याद रखना है? 35वें में आपको याद रखना है एक तो ट्रेचरी और एक होता है बेट्रायल। ट्रेचरी और बेट्रायल का मतलब होता है गद्दारी, दोनों का मतलब। म्यूलिस का मतलब होता है जिद्दी, रिबेलियन का मतलब होता है विरोधी, और लॉयल्टी है वो इसका एंटोनियम्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रॉयल्टी, ठीक है। अगर प्रश्न नंबर बात करते हैं 36 पे बैरन। तो देखिए बैरन हम कहते हैं बंजर को। बैरन क्या होता है? बैरन होता है बंजर। बंजर को और क्या कह सकते हैं? बंजर को और हम कहते हैं डेजर्ट, DESERT। देखिए डेजर्ट के दो मतलब निकलते हैं। एक तो डेजर्ट होता है जो रेगिस्तान या बंजर कहते हैं, एक डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई, ठीक है। तो ये वर्ड के आधार पे यूज होता है। एक डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान और एक मतलब होता है डेजर्ट का मिठाई। तो ये सेंटेंस पे निर्भर करता है कि क्या यूज हुआ था, ठीक है। तो बैरन का मतलब होता है बंजर अर्थात डेजर्ट, और इसका दूसरा वर्ड है फ्रूटलेस। फ्रूट, फ्रूटलेस भी कह सकते हैं बंजर को। बंजर होता है जिसमें फ्रूट नहीं उगते हैं, फ्रूटलेस हो गया। ये इनफर्टाइल, जो उपजाऊ नहीं हो, इनफर्टाइल, ड्राई,
तो इसके देखिए कितने शब्द हो गए, बैरन बंजर के कितने सिनोनिम्स हो गई। हम एक तो कह सकते हैं इसको ड्राई सूखा, एक कह सकते हैं इसको डेजर्ट, ठीक है 2 वर्ड, एक कह सकते हैं इसको फ्रूटलेस 3, एक इसको कहते हैं इनफर्टाइल, ठीक है अनुपजाऊ 4 वर्ड हो गए। तो अभी इसके एंटोनिम्स क्या होगा, बंजर का एंटोनिम्स हो जाएगा ए फर्टाइल, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ए फर्टाइल अर्थात उपजाऊ। अभी उपजाऊ के क्या सिनोनिम्स होंगे, एक तो हो जाएगा लक्सुरिएट, ठीक है LUXURIANT, इसका मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल का सिनोनिम्स है लक्सुरिएंट। एक होता है, हमने जैसे फ्रूटलेस की बात की, तो इसका एंटोनिम विपरीत हो जाएगा फ्रूटफुल। तो फर्टाइल, लग्जरिएट व फ्रूटफुल तीनों का मतलब होता है उपजाई। तो बैरन का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फर्टाइल, ठीक है। अब देखिए अबंडेंट, अबंडेंट का क्या मतलब होता है, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है। देखिए इसका बैरन का मतलब, इसका एंटोनिम्स अबंडेंट नहीं होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा फर्टाइल हो जाएगा। लेकिन अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, अबंडेंट इन सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो आपको याद रखना है ये इनके सिनोनिम्स क्या है अबंडेंट के, एक होता है बाउंटीफुल, एक होता है प्लेंटीफुल BOUNTI बाउंटी FUL बाउंटीफुल, ठीक है, एक होता है प्लेंटीफुल और एक होता है अबंडेंट। इन तीनों का मतलब होता है प्रचारता, ठीक है, प्रचुरता बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। फर्टाइल का मतलब हो गया उपजाऊ, फर्टाइल का मैंने बताया लग्जरिएंट और फ्रूटफुल। बैरन का मतलब बताया बंजर, बैरन के सिनोनिम्स हो जाएंगे डेजर्ट, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल और ड्राई, ठीक है। और बचा फेलो, तो फेलो का मतलब है बिना बोई हुई जमीन। फेलो का मतलब क्या होता है, फेलो अर्थात जो हम जमीन है उनको, ये देखिए फेलो और फर्टाइल अलग है, उपजाऊ है, बैरन बंजर ये भी अलग है। फेलो होती है जो जानबूझकर नहीं बोई, अर्थात जानबूझकर हम 1 साल या 2 साल के लिए जमीन छोड़ते हैं ताकि अच्छी फसल हो, उसको फेलो बोलते हैं। अर्थात बिना बोई हुई जमीन हम जिसे ऐसे छोड़ देते हैं, बोते नहीं है 1-2 साल, उसको फेलो बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 पे बात करते हैं। 37 होता है, 37 होता है मेलेबल। देखिए मेलेबल क्या है, मेलेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल या लचीला, ठीक है। MELLEABL मेलेबल है, इसको याद रखना है। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल या लचीलापन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, देखिए इसका एंटोनिम होगा इंटरेक्टेबल अर्थात टच से मस नहीं होना, ठीक है, इंटरेक्टेबल है। इसका मेलिएबल होता है लचीला, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बी इंटरेक्टेबल। इंटरेक्टेबल का मतलब होता है टच से मस नहीं होना, लचीला तो आप उसको किस तरफ भी मोड़ सकते हैं, जबकि इंटरेक्टेबल होता है टच से मस नहीं होना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 पे विजनरी। देखिए विजनरी का मतलब क्या होता है, विजनरी होता है अर्थात किसी का भविष्य देखना, मानसिक रूप से जादूगर होता है जो, अर्थात ख्वाबों में जीना। विजनरी होता है जो ख्वाबों में जीता हो, या फिर उसको कह सकते हैं मानसिक रूप से जादूगर या भविष्य देखने वाला, वो सब होता है विजनरी। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रियलिस्ट। रियलिस्ट होता है अर्थात वास्तविक रूप से, विजनरी होता है काल्पनिक रूप से, रियलिस्ट होता है वो वास्तविक रूप से होता है, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट होता है आदिवासी बोलते हैं जिसको, सॉरी आदर्शवादी, आदर्शवादी होता है वो आइडियलिस्ट बोलते हैं जिसको। तो विजनरी हो गया काल्पनिक, रियलिस्ट हो गया उसका एंटोनिम्स वास्तविक, आइडियलिस्ट होता है आदर्शवादी और सोशलिस्ट होता है समाजवादी, ठीक है। फ्यूटाइल, देखिए फ्यूटाइल क्या है, फ्यूटाइल पे अभी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है अबोर्टिव, फ्रूटलेस, व्यर्थ। तो जैसे फ्रूटलेस, फ्रूटलेस की हमने बात, फ्रूटफुल की हमने बात कर ली थी, फ्रूटलेस का एंटोनिम्स है ये, और इसका मतलब होता है उपजाऊ, फ्रूटलेस का अनुपजाऊता, ठीक है। तो फ्यूटाइल, देखिए फ्यूटाइल का मतलब होता है अबोर्टिव, फ्यूटाइल को और क्या कह सकते हैं, फ्यूटाइल को कहते हैं अबोर्टिव एक। दूसरा होता है फ्रूटलेस, फ्रूटलेस जो हमने बंजर के लिए पढ़ा था, वो फ्रूटाइल का वो एक फ्रूटाइल उसका सिनोनिम भी है, क्योंकि इसको फ्रूटलेस या अबॉर्टिव भी कहते हैं, अर्थात व्यर्थ। बंजर होती है वो व्यर्थ भूमि होती है। तो जो बंजर के लिए हमने जो सिनोनिम्स पढ़े हैं, जैसे बैरन, बंजर, डेजर्ट, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल, ड्राई, तो उसमें ये भी ऐड हम कर सकते हैं, फ्रूटाइल भी ऐड कर सकते हैं और अबॉर्टिव भी ऐड कर सकते हैं, जिनका मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रूटफुल, फ्रूटफुल होता है प्रचुर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर
40 पर। इंटरिम, इंटरिम क्या है? इंटरिम है अर्थात इंटरिम, जैसे कोई गवर्नमेंट जैसे बजट जारी करती है तो उसको क्या करते हैं? इंटरिम बजट अर्थात अंतरिम बजट जो बोलते हैं, टेम्पररी बजट। इंटरिम या अंतरिम बजट का मतलब होता है टेंटेटिव बजट या टेम्पररी, इसको बोलते हैं टेंटेटिव, टेंटेटिव भी बोलते हैं और इसको टेम्परेरी भी बोलते हैं। इंटरिम बजट या अर्थात टेम्परेरी बजट बोलते हैं, टेंटेटिव बजट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा टेंटेटिव, इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटरिम, हो जाता है अंतरिम बजट अर्थात टेम्परेरी बजट, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टेम्परेरी का उल्टा टेंटेटिव, सॉरी इसका हो जाएगा परमानेंट हो जाएगा। टेंटेटिव का तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, टेंटेटिव तो इसका सिनोनिम्स है परमानेंट बजट हो जाएगा। इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका 40 होगा इंटरिम का, इंटरिम का एंटोनिम इसमें पूछा है, हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, एंटोनिम तो होगा परमानेंट, ठीक है। और टेंटेटिव की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटरिम अर्थात टेम्परेरी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज एंटोनिम और सिनोनिम का पार्ट 3, ठीक है। इसमें हमने करीब लगभग 50-60 वर्ड्स वोकैब्स की हमने बात किए हैं और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप इनको लिख के याद कर लीजिए, इनको ये याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट नंबर 4 लेकर। और जो पटवारी को जो भाटिया आश्रम का जो शेड्यूल पेपर है उसका आज हम शेड्यूल पेपर नंबर 4 शाम को लाएंगे, ठीक है।